मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। मोदी जी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने अपनी यूपी के फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए भी कोई पहले एक भी रैली नहीं हुई, क्या कहेंगे? हिंदुइज्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन न जाए, और जहां भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे, बात यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहां कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, जहां कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। कहीं न कहीं यह सरकार जो जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। मोदी जी फॉरेन कंट्री से कई वॉलंटियर बुला रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए। ये उनका वॉलंटियर फॉर विदेश से वॉलंटियर बुला रहे हैं, इंडियन वॉलंटियर भारतीयों को बुलाया जा रहा है इंडिया में, ताकि बीजेपी का प्रचार हो सके। उनका डर है। नहीं तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूंगी जो भी बाहर है वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाए गए, उससे पहले बुलाए जा सकते हैं, इस बार ही क्यों बुलाया जा रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं न कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं न कहीं पिछाड़ रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं तिबारा, और जो है तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी भारतवासियों का और खास तौर से उत्तर प्रदेश का सभी जनमानस का यह मन बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी को हम तिबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी नजर गड़ा ले, कोई भी कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कह ले, सब लोग इस समय मोदीमय हैं। जी, एक लंबे समय से आपका पॉलिटिक्स में आप रही हैं, एक लंबा वक्त आपका पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहा है, पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड उसमें शामिल है। आपको क्या लगता है कि 24 का चुनाव है, साथ में अभी कई सीट्स हैं जिसमें डिक्लेरेशन होना बाकी है, तो अपर्णा यादव अपने आप को किस तरह से इस चुनाव में देखती हैं? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे भी कह रही हूँ कि मेरा पार्टी के ध्येय और पार्टी के उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से जो है मैं उसके साथ हूँ, और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी। जिस प्रकार से पार्टी जो भी तय करेगी, अपर्णा यादव उसके साथ तैयार है। जी, ये जिम्मेदारियों की बात होगी, लेकिन एक जिस टाइम जो अहम जिम्मेदारी है वो चुनाव लड़ने की है। कई ऐसी सीट्स है जहाँ पे अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, रायबरेली। मैं समझती हूँ कि यह राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी अपने तरीके से तय करती है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किससे कैंपेन करवाना है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है और कौन किसकी भूमिका में है। क्योंकि हम पार्टी के साथ साथ जैसे अपने परिवार में चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। वह अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को इज्जत के साथ, मैं समझती हूँ बहुत सारे कार्यभार होते हैं, जो भी पार्टी तय करेगी मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ।